परिस्थिति मान भी नहीं रहे हो। परिस्थिति परिस्थिति का मतलब क्या हुआ? वही तो हम कह रहे हैं, अभी तक अपने स्वरूप की बात क्यों नहीं पकड़ रहे हो? वो आप पर नहीं है परिस्थिति, पर चूंकि देहाध्यास है इस कारण से मान लिया है कि मेरे पर आ गई परिस्थिति। है वो पर स्थिति दूसरे की स्थिति, दूसरे पर कोई घटना घटी है। जब शरीर से भी विभाग कर दोगे ना, ठीक से समझ लोगे बात को, शरीर पर आने वाली हानि, बीमारी, बातें, मौत, ये भी मेरे पर नहीं है, दूसरे पर है। ये इसकी परिस्थिति है। इसलिए तो सत्संग जब सुनाने के साथ साथ गुरु कहता है पहले विभाग किया तुमने, अलग किया अपने आप को, देह से अलग करते नहीं है, तो वहीं के वहीं उलझे रहते हैं। फिर गुरु को बार बार वही एक बात अच्छे से क्लियर करानी पड़ती है। भूल जाते हैं कि जीव भाव के कारण ही व्यर्थ का अहंकार है और चीजें अपने में मानने लगे, देह का धर्म अपने में लगाने लगे। मरना, जीना, आना जाना, ऊंच नीच, हालात, परिस्थिति, ये सब देह के ऊपर है, तुम्हारे ऊपर नहीं। अपना मूल पहचान, अपने सत्य को पहचानो ज्ञान समझ कर। इसके लिए जो जितनी जल्दी या सही जतन कर लेगा, बात समझ लेगा, वो फिर ये ख्याल अपने बदल लेता है। अब इसीलिए तो बार बार कहा था, इतना आपको ज्ञान की महफिल से, ज्ञान से, सत्संग से, सत्संग लिखने पढ़ने से इतना प्रेम अभी कब जुड़ा है? करो उसको, बार बार अभ्यास करो। खुद देखो, क्या मैं रोज नियमित सुबह शाम सत्संग की लगन में रहता हूँ? सुबह यहाँ, फिर शाम यहाँ, जहां भी रहता हूँ। भले एक बार को हो सकता है बाहर से गुरु का संग रोज ना भी मिले, साकार का संग, लेकिन लगन तो मेरी अपनी है। मेरी लगन से मैंने ऐसा उपाय कर लिया। अब जो भले नहीं भी रहते हमारे आसपास, उन शहरों ने भी रोज मिलने का एक उपाय कर लिया। एक जगह इकट्ठे होते हैं, जूम मीटिंग में आकर के बैठ जाते हैं। तो ये से इस वक्त जुड़े हुए हैं, लगन है। आप ऐसा कोई उपाय करके बैठे हैं जो सुबह शाम कोई आपको बहुत अच्छे से ये ज्ञान की बारिश हो आपके मन के ऊपर और आपको ये क्लियर हो कि मैं तो ये देह नहीं हूं। इसलिए अभी तक हम वही बेसिक क्वेश्चंस में ही उलझे रहते हैं, परिस्थितियों में। अभी तो उनके साक्षी नहीं बन रहे, उनके सुख दुख के प्रभाव से उपराम नहीं हो रहे। मैं आनंद स्वरूप हूं ये एहसास नहीं कर रहे, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, अपने मूल स्वरूप को नहीं जान रहे। इसलिए फिर ऐसा लगता रहता है। और मनने की गति कही ना जाए, जो मान लेता है गुरु की बात उसकी गति हो जाती है। विभाग कर लेता है जल्दी से, भाई ये तो शरीर का हिसाब किताब है। तो अच्छे ईमानदार व्यापारी होते हैं ना, वो हिसाब किताब में कभी उलझते नहीं। भाई देना है तो देना है, लेना है तो भैया लेना है, उसमें क्या बात है, हमारा व्यापार है, उसूल है। जो अच्छे और आगे जो है बढ़ोतरी वाला बिजनेस करते हैं, वो हमेशा लेन देन में बड़े सजग रहते हैं, सावधान रहते हैं। आप भी जानो, शरीर का कोई लेन देन होगा, कहीं से प्यार का लेना होगा, कहीं प्यार का देना होगा, कहीं पर पदार्थों का सम्मान का लेना देना होगा, कहीं लेना होगा तो कहीं देना होगा। वो शरीर का धर्म है, तुम तो इससे अलग हटो। इसलिए बोला इंसान, ईश्वर अहंकार को खाता है, किसी का भी अहंकार नहीं चला है। ईश्वर क्या करता है, तुम्हारे अहम भाव को खा जाता है। ईश्वर अहंकार को खाता है, किसी का भी अहंकार नहीं चला है। भगवान हंसता है जब मनुष्य बार बार अहंकार करता है। और अहंकार क्यों करता है? क्योंकि अभी इसके पास जीव भाव है।
मैं हूं, मैं हूं के साथ साथ मेरे हूं के भाव में आ जाता है, और सोचता है भगवान की भक्ति के नाम पर हाथ जोड़ाऊंगा भगवान के जा करके, दीपक जलाऊंगा, प्रसाद चढ़ाऊंगा। पर गुरु जो ज्ञान देना चाहता है, गुरु कहता है वो पक्का करो, वो कैच करो। ज्ञान मिले गुरु के मुख से, और गुरु मिले सत्संग से, और सत्संग मिले प्रेम लगन से। ये वाली बात तो कोई थोड़ा ही ध्यान रख करके ज्ञान को सुनता है ना, तो उसकी खत्म हो जाती है। भाई किसकी स्थिति, मैं तो साक्षी हूं, इसको जानने वाला हूं। कैसे राम कृष्ण ने बोला होगा, सोचो, शरीर पर इतनी बड़ी हालत, देखा जाए तो परिस्थिति ऐसी थी कि एक घूंट पानी नहीं निकल पाते थे, लेकिन उसके बाद भी मन ने एक बार भी मैं बीमार हूं ऐसा भाव नहीं आने दिया, इतनी पीड़ा होते हुए भी। आपके तो देवी माँ के दर्शन होते हैं, आप एक बार माँ को बोलो थोड़ा सा तो आराम दे दे, कम से कम एक निवाला तो निकल सके, ऐसा तो दूध तो निकटक ले कम से कम, शरीर इतना क्षीण होता जा रहा है। तो आंख मूंदने के बाद थोड़ी देर बाद खोल के कहते हैं, जानते हो मेरी माँ क्या कह रही है? बोले क्या कह रही है? बोले इतने सारे रूपों से कौन खा रहा है? तू ही तो खा रहा है। अभी इस रूप का, इस मुख का जो हिसाब किताब नहीं है अगर खाने पीने का, तो इतने मुखों से कौन खा रहा है? तो ज्ञान उन्होंने प्रकट किया। हम अभी भी परिस्थितियों को समझते हैं कि वो हमें उलझा रही हैं, परेशान कर रही हैं, दुखी कर रही हैं। वो कर नहीं रही हैं, हम अपने आसक्ति के कारण दुखी हो रहे हैं, कैच नहीं कर रहे हैं आगे की बात। जल्दी जागा जगाएं अपने आप को। बाकी तो ईश्वर का काम है समय समय पर ये अहंकार को खाना। मानो शैतान करत बहु बात, इसके कर्तव्य था जात। रोज गुरु ये एहसास दिलाता है कि मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान। पर मैं फलाना, मैं बड़ा ऐसे, मैंने इतने साल ये सेवा की है, मैंने ऐसे किया। आदमी बोले बिना और एहसास किए बिना रहता ही नहीं। हाँ कछु नहीं, तो भगवान का भगत बनता जाता है। हाँ कछु नहीं, हस्ती को मिटाता है तो अंदर की मस्ती में आ जाता है। ना मैं और तुम, तो दफ्तर ही गुम, उसका दफ्तर गुम होने लगता है। तो कैच करना इस बात को, ईश्वर अहंकार को खाता है, किसी का भी अहंकार नहीं चला है। भगवान हंसता है जब मनुष्य बार बार अहंकार करता है। भगवान को हंसी आती है कि है सब मुझसे, शक्ति मेरी है, कर भी मैं रहा हूं इसके अंदर बैठ करके। पर इस मूर्ख को लगता है कि मैंने किया, मैंने किया, मैं के कारण। कौन करा रहा है, सोचो कौन चला रहा है? और अपना ही मैं का भाव जो है, अहंकार का भाव, ये आकर के अटका देता है। इसलिए ईश्वर अहंकार को खाता है। छोटी मैं से कितने नुकसान पड़े हैं, यह सोचो। इसलिए दादा ने इस सत्संग में बैठ करके पहले ही समझाया, एक छोटी मैं है, एक कैपिटल आई। तुम छोटी मैं में रहते हो, जीव भाव की मैं में रहते हो, बहुत ही नुकसान पड़ते हैं। कैपिटल आई में आ जाओ, मैं ही तो हूं। अब बड़ी मैं में कितने फायदे पड़े हैं, देखो पूछो अपने आप से। जब से ये ज्ञान की बात समझने लगते हैं, कैपिटल आई की बात सुनने भी लगते हैं, तो उसी से कितने फायदे हो रहे होते हैं जीवन में। देखो दुनिया में, उस दिन अच्छी लग रही थी बात, दुनिया में किसी के घर आप कितनी बार जा सकते हैं? दो चार बार गए तो आपकी इज्जत घट जाती है। ये खाली है क्या, रोज आ जाते हो? लेकिन एक गुरु का प्रेम ऐसा होता है, वो रोज बुलाता है, रोज खींचता है। और यही नहीं, अपने पास बुला करके तुम्हारी झूठी में हटा करके तुम्हारी इतना मान करा देता है, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। अगर ठीक से तुमने गुरु की बात को कैच कर लिया, तो मान ना मान तू है भगवान, तू ब्रह्म स्वरूप है, तू आनंद स्वरूप हो जाता। तो देखना छोटी मैं के कितने नुकसान पड़े हैं, और अब सोचो बड़ी मैं कैपिटल आई के कितने फायदे पड़े हैं। मैं ही तो हूं,
आत्मा मानी मैं ही तो हूं, आत्मा, आहे तुमा, आत्मा का भी खोल के अर्थ बताया, आहे तुमा, भाई मैं ही तो बना हुआ हूं सब कुछ। इच्छा भी कोई नहीं है, चाहिए भी कुछ नहीं, जो भी है मेरा नहीं है, जो है उसके जाने का डर नहीं है। कैपिटल आई में आने के बाद देखो पाइप देखो कितना है। इच्छा भी कोई नहीं है, चाहिए भी कुछ नहीं, जो भी है वो मेरा नहीं है, जो है उसके जाने का डर नहीं, कुछ भी मुझे अप्राप्त नहीं है, सब मैं ही तो हूं, ये निश्चय है। गुरु कहता है इस निश्चय में आ जाओ, ये बात बार बार पक्की करो कि सब मैं ही तो हूं। जहां तक जाति दृष्टि है, जहां तक पहली सृष्टि है, सर्व मम रूप, सर्व मम, मैं ही तो बना हूं, मैं ही तो बना हूं। ज्ञान समझने वाला, भगवान की समझ रखने वाला इस बात का एहसास करता है। अभी जितवल देखो उत्पल प्यारा, नहीं तो उसमें उलझते रहते हैं, सुख चाहते हैं दुख आगे आ जाते हैं। सारे समय जीव भाव के कारण, अपनी मैं के कारण छोटी छोटी हद में चल करके बार बार सोचते हैं ऐसा ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा हो जाए तो अच्छा है, ऐसा हो जाए तो अच्छा है, और हो रहा वही होता है जो उसका हिसाब किताब होता है हमारी प्रकृति से। तो इच्छा के कारण हम उसमें क्या बना लेते हैं, दुख, और उन्हें परिस्थिति 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 करके बोलते रहते हैं, जबकि हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। चरखा पार चलेंदा, अब लगे हैं बैठे बैठे कोसने कब बजेंगे, 12 नहीं बजे, हमारी कब में होगा काम, कब होगा, कब काम होगा, कब होगा। तुम कोसते रहो, अचानक वो दिन आया था, इस दिन वो कार्य होना होता है, हो जाता है। तो इतने दिन बेकार तुमने मन चलाया, दुख पाया, और इतना सोच गए कि जिस दिन वो काम हुआ उस दिन भी खुशी नहीं आई। इतनी इच्छा से बंधे हुए थे, क्योंकि उस दिन इसलिए दुखी रहे, इतनी देर में हुआ, इसलिए दुखी हुए कि इतना चाहिए था बस इतना ही मिला, परेशान। तो इच्छा वाला कितना दरिद्र नहीं है, लद्दड़ है एकदम से। और ये फायदा देना चाहता तो मैं निरीक्षा भाव में रखना चाहता, तो कैपिटल आई में आओ तो देखो कितने फायदे लगे पड़े। जो भी है मेरा नहीं है, इच्छा भी कोई नहीं, चाहिए भी कुछ नहीं, जो है उसके जाने का भी डर नहीं। इतना निश्चिंत होकर के ज्ञानवान इस जगत में विचरण करता है। चाहिए भी कुछ नहीं, इच्छा भी कुछ नहीं, चाहिए भी कुछ नहीं, और जो सब कुछ है मैं ही बना हुआ हूं, और कुछ भी जाने का, जो है उसके जाने का डर नहीं, और मुझे कुछ भी अप्राप्त नहीं है। ख्याल सब बेच दो गुरु को, सहज समाधि लग जाएगी। ये जो जितनी जल्दी कुशलता से बेच देता है, यानी एक्सचेंज कर देता है, बदल लेता है, ऐसे अड़ियल और ढीठ विचार है कोई जो अपने आप नहीं हट रहे, तो जल्दी गुरु के आगे पटकता है, तू जाने तेरा काम। वो देखते हैं कि धीरे धीरे कैसे, कब गुरु ने कौन सी वाणियों से हमारे अंदर के वो ख्याल हटा दिए, वो जिद्दी स्वभाव संस्कार थे वो हटा दिए। गोरा एक देह वो जाई, सबना जीवा का एक कोई धाता, सो मैं विसर ना जाई। वो इतना ज्ञान के पीछे पड़ता है। बाकी तो दुनिया में बाहर से नमस्कार चमत्कार देखने वाले तो एक जगह टिक भी नहीं पाते बेचारे। अभी मोहल्ले में कोई, शहर में दूसरा कोई आ जाएगा, उसके पीछे भी चलेंगे, क्योंकि मिला नहीं ना उन्हें, अपनी शांति मिली नहीं, तो बेचारों को जाना पड़ेगा, उनके पीछे भी जाना पड़ेगा। और जिसका एक जगह पानी भर गया, तृप्ति आ गई, ज्ञान की सही अनुभूति हो गई, सही जिसने अपनी आत्मा को जाना, उसे वास्तव में अंदर से एक एक संकल्प तक नहीं आएगा कि कहाँ जाए, किसके पास जाए, किससे मिले, देखना भी क्या, सुनना भी क्या, करना ही नहीं आएगा उसके अंदर। तो ध्यान रखना, इच्छा भी कोई नहीं, चाहिए भी कुछ नहीं, जो भी है मेरा नहीं, जो है उसके जाने का डर नहीं, कुछ भी मुझे अप्राप्त नहीं है, सब मैं ही तो हूं, ये निश्चय है। सोचो ऐसा निश्चय तुमको थोड़ा थोड़ा आता जा रहा है, बनती आ रही है बात, कि कुछ भी मुझे अप्राप्त नहीं है, सब मैं ही तो हूं।
ऐसा आनंद, ऐसी भरपूरता का आनंद। नहीं तो खुटेले लगे पड़े हैं, कुछ चाहिए। इसी को निश्चय कहते हैं। ख्याल सब बेच दो सदगुरु गुरु को, तो सहज समाधि लग जाएगी। थॉटलेस। और थॉटलेस कौन होगा? इगोलेस। तो अब ज्ञान की अगर राह पर चलते हैं ना, तो अपना अहंकार ईश्वर तोड़े खाए, तो उसमें उसको आनंद आता है। क्योंकि इस तरह से खा खा करके भगवान क्या करेगा, मेरा अहंकार खत्म करा देगा, और मैं थॉटलेस होकर के, ख्यालों से सब मुक्त होकर के मुक्ति का आनंद लूंगा। इसलिए अगर गुरु कभी किसी बात का अहंकार खाता है या अहंकार पे चोट करता है, तो बड़ी खुशी आती है। गुरु झिड़के तो मीठा लागे, गुरु बख्शे गुरु की बढ़िया। क्योंकि उसे अपने को गुम करने में इतना मजा आता, अपनी मैं हटाने में इतना मजा आता। उसमें ऐसा शांत हो जाता है उसका अंदर वाला मन। ख्याल सब बेच दो गुरु को, तो सहज समाधि लग जाएगी। सारे ख्याल वो ऐसे हटा के चलता है। तो देखते हैं कब बैठे बैठे गुरु जी ने ये किया हुआ खेल, ये भी नहीं पता, यहाँ तो कुछ पता ही नहीं चलता है। कब वो आत्मा की बात में लगा देता है, सुनत कहत रहत, सुनत कहत रहत, इस प्रोसेस में लग जाता मन। सुनता है कभी बैठ करके गुरु के वचनों को, कहीं जाकर के कहता है, बताता है, नियम रखता है निष्कामता का, बताता है, तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे उसकी रहत में आता है। चार जगह बोल के आगे अहंकार नहीं करना है, तो देखो खुद ही अहंकार रहित होने लगता है, खुद ही इच्छा रहित होने लगता है, खुद ही चाह मिट जाती है सारी, खुद ही उसका सच्चिदानंद स्वरूप प्रकट हो जाता है। तो देर किस बात की, लग जाओ उस काम में। आप जपें और नाम जपावें, सुनत कहत रहत गति पावे। कितना खोल करके, इतना सच्चाई से यहाँ ज्ञान समझाया, तो देखते कहीं भी इतनी ओपन बात नहीं। ख्याल सब बेच दो गुरु को, तो सहज समाधि लग जाएगी। कोई भी साधन भगवान पाने का नहीं बताया है, क्योंकि तुम पहले से ही स्वतः भगवान। आत्मा के निश्चय के सिवाय मन बस करने के लिए कितने भी साधन यत्न कर लोगे, पर मन बस में नहीं होगा। और जैसे ही जो वो आत्मा की बात को जान लेगा, खुद को आत्मा करके मान लेगा, उसका मन अपने आप स्थिर हो जाए, शांत हो जाए। थिर मन भ्रम, अथिर मन संसार। इसलिए बार बार मन को आत्मा की राह, सत्संग में आके बैठो, तो कम से कम 10-20 बार तो इस भाव को अंदर ही अंदर स्थिरता दिया करो कि मैं कौन, मैं कैसे शुद्ध स्वरूप हूं, मैं कैसे आनंद स्वरूप, मैं कैसे आत्म स्वरूप, मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई गाए, कोई कोई जाने। तो आत्मा के निश्चय के सिवा ये मन बस में करने के लिए कितने भी साधन यतन करोगे, मन बस में नहीं। इसलिए आत्मा का सुनाओ संगीत, आत्मा की बजाओ वंश। आत्म रस में रहने वाले, रस तो पिला दे, हमेशा इस भाव से जो रहता है गुरु के निकट, तो वो आत्म भाव पक्का करने के लिए बैठा। धीरे धीरे इतना आत्मा का भाव, आत्मा की बात उसके अंतःकरण में गुरु बसा देता है कि अभी तो जितवल देखूं उतवल प्यारा। उसके अंदर अपने आप ही आत्मा के निश्चय के सिवाय ये मन बस में नहीं होगा, कितने भी साधन यतन कर लें, मन बस नहीं होगा। इसलिए बोला, मैं किए यतन अनेका, पर हार पड़े स्वामी के द्वारे, दीजिए बुद्धि में। जब गुरु की शरण में आते हैं, तब वो हमको ये आत्मा का अभ्यास दे देता है। एक सच्चाई से उसको ज्ञान की तलाश थी, गया एक सच्चे गुरु के पास। अब सच्चे गुरु को तो पहले दिन सच सुनाने का शौक होता है। उसने बोला, तू वास्तव में तेरे को ज्ञान की प्यास है, सत्संग की प्यास है, तो कर अभ्यास। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, महावाक्य बोल दिया गुरु ने। इसके भावों को अपने अंदर में प्रकट कर, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि।
अब वो शुरू में समझ ही नहीं पाया, कहता है बस इतनी सी बात और कुछ नहीं करूं। उनका इसका अभ्यास कर, इसकी स्थिति में टिक। तो वो उसको समझ में नहीं आई, चला गया दूसरे गुरुओं के। दूसरे गुरु ने कहा ठीक है, वो जानते थे सच्चे गुरु से लौट कर आया है, तो इसका मतलब ये सही तरह से जानकारी नहीं है इसको, और जो है ये कहीं ना कहीं ऐसा ही है। उन्होंने उसको काम करवाए, सेवा करवाई। ये तो ऐसे कैसे ज्ञान आ जाएगा, पहले आश्रम की सेवा तो कर। महीनों उससे सेवा करवाई, सालों, 2-4 साल में तब उसे रोज दिन रात बड़ी लगन से, बड़ी भक्ति से सोचा करता था यहाँ अच्छा है, यहाँ इतना सब करा रहे हैं। और फिर जो है गुरु के पास आकर के बोला 5 साल बाद, मुझे तो ज्ञान की शांति नहीं आ रही है। बोले अभी कहाँ से आ जाएगी, अभी तो तूने किया ही क्या है, अभी 5 साल और, अभी तो मेरे संग रहे, पर्सनल से रहे, ये पढ़, शास्त्र पढ़, ये पढ़, ये अभ्यास कर, ऐसे कर। फिर उसमें लगा दिया। 15 साल उसके निकल गए ऐसे करते करते। कहता गुरुजी अब तो मुझे अब ज्ञान करा दीजिए, सुना ज्ञान से ही आनंद आता है। बोले रुक जा भाई, बताता हूँ, अभी तेरा अंतःकरण स्थिर हुआ है। लास्ट में उन्होंने बोला कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, अब इसका अभ्यास कर। इतना तो वो समझ गया था, उसने माथा पकड़, सच्चे गुरु ने मुझे यही बात। बोले अब मैं फिर इसका अभ्यास करूं? बोले हाँ, ज्ञान तो उसी से आता है। तब उसे अफसोस हुआ कि सच्चे गुरु ने तो ये बात मुझे पहले ही दिन, पहली ही मीटिंग में बताई थी, पर मैं ही वहां मन चला करके चला है। तो सच्चा गुरु मिलता है तो पहले ही दिन ये सच सुनाने लगता है हमको, आत्मा के निश्चय के सिवा मन बस में नहीं होगा। बार बार इसको, मन को आत्मा की राह, बार बार इसको ये बड़ी कैपिटल आई का संग कराओ। मैं ना कर बाबरे खाली दोनों हाथ, छोटी मैं मत करो, स्मॉल आई मत बनाओ अपने आप, इसका निश्चय करो। ये निश्चय कर लेता है तो उसको फिर ऐसा एहसास होता है कि मुझे कुछ भी अप्राप्त नहीं है, सब में ही। ज्ञान से अज्ञान और मन को जान जाते हैं तो अज्ञान में रहते ही नहीं। अभी पता ही नहीं है इसलिए अज्ञान रहता है, उसमें बरतते रहते हैं अज्ञान। ज्ञान भया, अब जैसे रोशनी हो गई तो टकराएंगे किसी चीज से। ज्ञान हो गया तो कैसे टकराएंगे? ज्ञान से अज्ञान और मन को जान जाते हैं कि अब अज्ञान क्या है, पहचान लिया। टॉर्च जल गई, देख लिया, जिसको सर्प का भ्रम कर रहे थे तो थी तो रस्सी, अब डरेंगे उससे? टॉर्च फेंक के देख ली कि तो रस्सी पड़ी थी, तो सांप समझ में आ रही थी। तो ज्ञान आ गया, अंदर में प्रकाश हो गया, समझ ली बात। ये सब परिवर्तनशील है। उसके बाद भी कोई गुरु की बात ना समझे, गुरु तो रोज कह रहा है जो दिखे सकल विनाशी, जो है वो परिवर्तनशील है, परिवर्तित होगी। और फिर भी कोई कहे कि अरे डॉक्टर ने कह दिया कि आराम करो, शरीर में कुछ भी हो सकता है, कभी रोए तो रोए बैठ। क्योंकि सत्य तो ये है, शरीर सभी के माया में होने के कारण क्या है, तभी तो अचानक कभी किसी की खबर नहीं आ जाती। पता है, घर के बड़े माता पिता बैठे रह जाते हैं, बच्चों को ले जाता है काल, कुछ भी संभव है। छोटे छोटे बच्चों को ले जाता है, आ गई है उनके। तो मृत्यु से कैसे वो छूट पाया है या कोई बचा पाया है? फिर भी देखो, मृत्यु चौथी अवस्था कितना डराती है। बचपन से कब जवान हुए कुछ नहीं पता लगा, जवानी से कब बुढ़े हो गए पता लगा, ये परिवर्तन पता लगा। हाँ, कोशिश पूरी करते हो, एक भी सफेद बाल दिख जाए तो दादाजी कह रहे थे देखो कैसे परेशान हो, जल्दी छुपाऊं इसको, हटाऊं इसको ठीक करूं इसको, लेकिन फिर भी परिवर्तन आ जाता है, पता नहीं चलता कब चौथी अवस्था एक दिन अचानक आके खड़ी हो जाती।
कि चल बसे, पर अज्ञानी मन रोष करे। इतना अच्छा ज्ञान सुनने के बाद भी इस झूठी आशा का सवाल रहता, मेरे घर में कुछ नहीं हो जाए बस, मेरे यहाँ मत होने देना भगवान, ये जुल्म नहीं सब सह पाऊं। पर जो ठीक से बात समझ लेता, आत्मा ना जायते ना मरते ना हन्यते, आत्मा करके जान जाता, उससे कोई दिक्कत होती है। वो बड़े प्रेम से, बड़े शांति से इस बात को जानता कि शरीर सबके माया में होने के कारण क्या है। दो चार बार भगवान रिहर्सल भी करा देता है, उसकी भगवान से दोस्ती हो गई, भगवान मेरी तुम्हारी दोस्ती है, कम से कम एक हफ्ते पहले तो बता देना कि मौत जब आने वाली। अब एक हफ्ते तक वो लगातार जा रहा था, कभी ननिहाल में कोई मर गया तो वहां जा रहा था, कभी ससुराल में कोई मर गया तो वहां जा रही थी, कभी अड़ोस पड़ोस में कोई चला गया वहां जा रही थी। रोज रोज उसको शोक सभा में जाना पड़ता था, मरने की खबर पे जाना पड़ता। अचानक ही एक दिन आकर के काल उसके सर पे खड़ा हो, भाई चलो माई आज तुम्हारा नंबर। कहता अरे ऐसे कैसे, मैंने तो आपसे कहा था मुझे कम से कम एक हफ्ते पहले बता देना। बोले ये रोज बता रहा था तो ये तेरे को समझ में नहीं आ रही थी, तो तुमको समझ में नहीं आई अभी तक, रोज ऐसे बता। कहता भी वो चला गया, वो नहीं रहा हमारे मोहल्ले में, फलाना नहीं रहा, हमारे रिश्तेदार में वो नहीं रहा। कल बड़ी पता करी थी एक माई की, हमारे यहाँ सबको हमारे यहाँ आना है, भोजन हमारे यहाँ करेंगे, मेरा बड़ा भाव है, बड़ा भाव। पता नहीं क्या कौन चला गया उसके घर, क्या हो गया। अब कोई मर गया जी गया तो उसको एकदम से भाव, डर गई बेचारी की, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा ये लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे भाई, गुरु आया था, गुरु ने भोजन किया और ये क्या कहेंगे इसके अलावा। पर डरता है मन, क्योंकि इन सब चीजों को खुशी मानता है, इसमें खुशी क्या है। एक दिन तुमने भाव से प्रेम से अगर बुला लिया गुरु को अपने पास, तो उसमें क्या क्या, क्या काय की खुशी है इसमें, क्या दिखावा है इसमें। पर इतनी इतनी अकल आती नहीं, हमेशा इसी में पड़े रहता है ये बुद्धि, ये ऐसे या फिर ऐसे, फिर कोई मरेगा तो फिर चटाई बिछा के बैठेगी भी तो 15 दिन के लिए। ये अब दुख की बात है, ये सुख की बात है, ये दुख की बात है। लिस्ट बना रखी है ज्ञानियों ने लंबी चौड़ी, इसलिए आए दिन सुखी और दुखी, सुखी और दुखी। कहते परिस्थितियां कैसे जाएंगी, तुम्हारा ज्ञान कब जाएगा कभी ये तो पूछा नहीं। तो मेरा ज्ञान चला जाए भाई, इतने दिन हो गए, इतने दिन से गुरु एक ही बात बता रहा है, तू सच्चिदानंद रूप है, तू आत्म स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, ये पक्का हो जाए वो हट जाएगा। बिसर गई सब तात पर आई, जब से सात संगत में भाई, उलझ जाते हैं इन्हीं बातों में। यानी हम देखते हैं इमोशनल माइंड उनसे उल्ट उल्ट पुल्ट ऐसे बुलवाता रहता है, करवाता रहता है, बैलेंस तो है नहीं अंदर। एक बैलेंस, अच्छा क्या है इसमें, क्या खुशी की बात है। कभी मान लो अगर आ भी गई, चार संगत आ गई तुम्हारे, लोगों के सत्संग बंद कर देते, घर में हरी बीमारी आई, कोई मरा जिया, अरे उस समय तो और ज्यादा होना चाहिए, सत्संग छोड़ के बैठ जाते हैं। मुझे तो लगता है कि इन लोगों ने ठीक से बात सुनी नहीं, समझी, ये आत्मा को जाना ही नहीं है। इसलिए सुख दुख दोनों से उपराम होकर के जब ये वो आत्मा की बात समझते, सुख दुख सम कर जाने और मानव, तब समझो उसने आत्मा को जाना। तो आत्मा के निश्चय के सिवा ये मन वश में नहीं हो, कितने भी साधन यतन कर लेना। ज्ञान से अज्ञान और मन को जान जाते हैं तो अज्ञान में रहते ही नहीं। जो पहले से प्राप्त हो उसे हासिल करने के लिए कोशिश करना मूर्खता है। वो तुम ब्रह्म स्वरूप आत्म स्वरूप, अब इसे क्या पाना क्या है। पाया कहे सो मस्खरा, खोया कहे सो झूठ, पाया खोया कुछ नहीं, जौका त्यों बना। कोई क्या मैंने भगवान को पा लिया, ये भी झूठ बोलता है, मस्खरा है। कोई कहता भगवान नहीं है मेरे पास, वो भी झूठ बोलता है, खोया कहे सो झूठ।
तो पाया खोया कुछ है ही नहीं, वही बना हुआ है, मैं ही तो हूं। जो इस ज्ञान को समझ लेता है वो ज्यों का त्यों भरपूर, वो ज्यों का त्यों भरपूर रहता है। बोले देह अध्यास में रहकर निराकार आत्मा का साक्षात्कार कर नहीं पाएंगे सकेंगे, क्योंकि आत्मा मन बुद्धि शरीर वाणी से परे है, इसलिए उसको उसी ने पहचाना है जिसने खुद को आत्मा करके जाना है। प्रोसेस फिर वही है कि जो पहले गुरु को आत्मा करके जानता है, फिर स्वयं को आत्मा करके जानता है, फिर अपनी कृपा इतनी अच्छी करता है अपने ऊपर कि सर्व में आत्मा का भाव, फिर उसका नाश नहीं होता। देहाध्यास में रहकर के निराकार आत्मा का साक्षात्कार कर ही नहीं पाओ, क्योंकि आत्मा मन बुद्धि शरीर वाणी से परे है। मैं कौन हूं ये ख्याल किसको आते हैं, ये स्वयं से पूछने से मन अमन हो जाएगा। मैं कौन, कहां से आया हूं, क्यों सांस की पूंजी लाया हूं, ये बर्निंग प्रश्न है। ऐसे हमेशा ये प्रश्न अंदर में कौनता रहना चाहिए, जब तक इसका सही समाधान ना मिल जाए। कोहम कोहम ऐसा करता हुआ जब सच्चा शिष्य आता है तो सोहम सोहम का नाद गुरु सुना देता है। तो ये मैं कौन के भाव रख करके आता है, तो गुरु आकर के सोहम, तू वो सत्य स्वरूप है, तू वो आत्म स्वरूप, कहां से आया तेरा, जब तू ही नहीं तो तेरा दुख सुख क्या, तू ही नहीं तो तेरा सब कुछ क्या। खेल था खेल डाला ऐसी चाल से, हुआ था इससे। एक लहर आई थी, एक बच्चा बना था, दूसरी लहर आई दूसरा बच्चा बना था। अब भगवान की मर्जी, लहर संकोचे तो रहे आप ही आप, मैं ही तो बना। ऐसा ऐसा आनंद में रहता है सहज। जो ज्ञान से दिल लगा लेना एक बार, उसका आनंद एक क्षण के लिए भी नहीं बिगड़ता। और अच्छी तरह जानता है शरीर सबके क्या है, माया में हो, इसलिए बड़े प्रेम से जब तक शरीर रहता है किसी का, बड़े प्रेम से सेवा कर, प्रेम से साथ निभाता है। इसलिए अभी भी गुरु जी सिखाते हैं, वो कभी भी तोड़फोड़ नहीं करता। बहुत उसके घर परिवार कोई बंधन थोड़ी है उसके लिए, जिसने आत्मा को जान लिया। बंधन तो तब था जब अहंकार था, अहंकार मानता था, बाकी कुछ नहीं। फिर तो वो ऐसा देखता है निराकार, उसके संकल्पों को सहज कैसे पूरा करता है, इतनी ताकत भरता है उसके संकल्पों। तो आत्मा के निश्चय के सिवाय बोला ध्यान रखना, मैं कौन हूं ये ख्याल किसको आते हैं, यह स्वयं से पूछने से मन अमन हो जाएगा। वही जो अभ्यास ये दृढ़ता से करेगा, मैं कौन, को हम करके देखो, और अंदर से फिर निकले सोहम ओहम अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। जब खुद ब्रह्म स्वरूप है तो बाकी सब क्या आती है, तत्त्वमसि, जो तू है सो मैं हूं, तो मैं हूं सो। मुझे लगता है कि इतना इतना अच्छा ज्ञान सुनने के बाद फिर दिन भर इस बात पर ध्यान ही नहीं करते। यहाँ से उड़ते ही आत्मा खात्मा, घर पहुंचते ही तो फात्मा, तो फात्मा बीवी बन के बैठ जाती है। मेरे शौहर को ये पसंद है, मेरे बच्चों को ये चाहिए, बच्चों की ये चिंता है, वो बच्चे कब सुधरेंगे, बच्चे कब बनेंगे। तो अंदर से एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि बनी बनाई बन रही। मूर्ख हो जो, क्या जो चीज बनी बनाई पहले ही फिक्स है, उसके लिए बैठ करके रोज कर रहे हो, दोष देख रहे हो, उसके लिए चिंता कर रहे हो। तुम्हारी चिंता क्यों नहीं मिटती है, चिंतन में नाम लेते हैं। चिंता तेरी तब मिटेगी, कब मिटेगी पता है, फिर भी देखो नहीं लेते चिंता। शुक्राणु का भाव चिंतन में ले लो, ज्ञान के भाव चिंतन में ले लो, सब गायब हो जाती है, भाग जाती है। तुम मुक्त हो गए हो, आत्मा से कोई भी ख्याल लागू नहीं है, तुम मुक्त हो गए हो। ये पता भी तुम्हें नहीं लगा है कि कैसे हो गए, क्योंकि पहले ही तुम मुक्त थे। कुछ भी करना नहीं पड़ा, केवल गुरु वाक्य सत्यम करा। मन को कोई भी कमजोरी की बात सुनने नहीं दो। तुम तो बड़े बड़े जोर जोर से लाउड स्पीकर लगा के सुनाते हो मन को कमजोरी की बात। अब ये नहीं पक्का हो रहा गुरु जी ज्ञान किसने सुन लिया,
अभी नहीं मैं समझ पाता मैं आत्मा को, किसने सुन लिया? बार बार वो मन को कमजोरी की बात सुनाते रहते। उसकी जगह ज्ञान की बात सुनाओ, जाना मैंने मैं कौन कहां से आया हूं, मैं आनंद स्वरूप हूँ, आत्म स्वरूप हूँ। ये दृढ़ घोषणा करो अंदर में, तो देखो मेरा कोई लाभ नहीं तो मेरी क्या होगी हानि। मैं अजन्मा आत्मा हूं, न मन हूं, न बुद्धि, न चित्त, अहंकार। बार बार उस बहुत इस भाले भाव को, इस भजन को अंदर ही अंदर गाता है जो अच्छे से। तो मन को कोई भी कमजोरी की बात सुनने नहीं दो कि अभी तक मुझे मन आता है, अभी पूरा गुरु जैसा नहीं बना हूं, आत्मा थोड़ी हुआ हूं, अभी तो मेरा बंधन नहीं काटा है, अभी थोड़ी थोड़ी इच्छा बाकी है। ये सभी ख्याल रास्ते के जिज्ञासु को आते हैं, पूरे को नहीं आते। और आते हैं तो तुरंत उसको हटाओ, इतनी चढ़ी हुई बात लेकर के जाओ। ये तो बार बार आएंगे, अभी तक मन मुझे आता है, ये तो मन आ जाता है मेरे को, मन आ जाता है। तो दिखाई क्यों नहीं तुमने आत्मा की राह? तो उसको बार बार आत्मा की राह दिखाओ, सच की राह दिखाओ। तुम जो सिक्के का पट्ट उठा रहे हो तो चित्त भी तो उसी के साथ उठ रहा है, तो वहां उसे मन की वैल्यू दे रहे हो, पर है तो वो शक्ति परमात्मा। इसलिए ज्ञानवान ने मन को मार भगाया, इसलिए कोई कमजोरी की बात करता ही नहीं। कहाँ आता है मुझे मन? मैं अपना इतने ज्ञानवान अपने को इतना विशाल करके जानता है, वो हद में चलता ही नहीं। अभी तो मन सुनने में आता है, पूरा अभी पूरा गुरु जैसा नहीं बना हूं, आत्मा नहीं हुआ हूं। ये भी केवल मन है, मन का भ्रम है। जबकि सत्य है कि तू पहले से ही ब्रह्म स्वरूप है, पहले ही से तू आनंद स्वरूप है। पर इसकी कदर नहीं करते, इसकी वैल्यू नहीं करते। फिर दिन भर ऐसे भिखारी से कटोरा मांगे घूमते रहते। अभी मेरा बंधन नहीं कटा है, अभी थोड़ी थोड़ी इच्छा है। ये जो नकारात्मक ख्याल करते रहते हो तेरे वो, इनसे इनकी वजह से दिक्कत हो। मैंने जान लिया तो, खुद को जानने से नजर में ये जमाना ना, और मैं को मैं कहने का भी कोई बहाना नहीं, आराम से रहता हूँ। उसे कोई उलझन मचती नहीं है इस बात को समझने के बाद। अभी मेरा बंधन नहीं कटा है, अभी थोड़ी थोड़ी इच्छा है। ये सभी ख्याल रास्ते में जिज्ञासु को आते हैं, जिसके कारण वह कमजोर हो जाता है। पर गुरु के विचार अपने साथ रखें कि नाव गुरु के हवाले है। अब जितना पार पहुंचाया है, बाकी के लिए भी तुम, मैं क्यों उदास हूं, एक ये समझ। अपने अज्ञान में था भरमाया, और मैं करके शोर मचाया। पर जो ठीक से ज्ञान की बात समझ लेता है, वो देखो अंदर से ऐसी चढ़ी हुई बात करता है। अभी तो थोड़ी थोड़ी इच्छा है, इसके कारण पर गुरु के विचार अपने साथ रखें कि नाव गुरु के हवाले है, जितना पार पहुंचाया है बाकी भी वही पार पहुंचाएगा, मैं क्यों उदास हूं। मम चित्ते आती है बीच बीच में, थोड़ा लंबा खींचती है जिज्ञासु अवस्था। पर ज्ञान का दीप जलने में थोड़ा सा पुरुषार्थ लगता है, उसमें मेहनत लगती है, संगत बदलनी पड़ती है। गुरु जी कहते हैं जो टेल मी योर कंपनी, आई विल टेल यू व्हाट यू। मुझे अपनी कंपनी बताओ, किसका संग करते हो, किन विचारों का संग करते हो, किन बातों का संग करते हो। बस वही आदत वही पड़ी ना। अगर ज्ञान भी पक्का करेंगे तो वो भी एक अहंकार सहित कर लेंगे, वो भी एक नए अहंकार की कलंकी लगा लेंगे, और अजीब से ठुस बने में आ जाएंगे। तो उसके बाद ये भूल जाएंगे कि हमारे बोलने का, चालने का, देखने का, भालने का, ये सब लक्षण हमारे सही समाज हुए, ठीक हुए। इसलिए फिर चेताना पड़ता, भई आत्मा कोई लठमार थोड़ी चीज है। आत्मा तो ऐसी आनंद स्वरूप है
जो तुमको आनंद रखेगी और तुम्हारे आचरण को ऐसा बना देगी, उससे सब आनंदित होके जाएंगे, सब प्रेम लेके जाएंगे। इसलिए जब सही गुरु के मुख से जब ये बातें सुनते हैं, समझते हैं, तब उसको महसूस करते हैं। नहीं तो कोई कोई तो जल्दी से हिरण्यकश्यप बनने में देरी लगाता है। मानना मान, मैं हूँ भगवान, मैं हूँ भगवान, मेरी बात मानी जाए। वो भूल जाता तत्व से क्या समझना। इसलिए कहते हैं सत्संग हमेशा गुरु, किसी गुरु को अंडर ऊपर रखना अपने, नहीं तो इस सत्संग को भी तुम ऐसा भ्रमित हो जाओगे, पता नहीं चलेगा। तो सच्चा गुरु ऊपर होता है तो वो सावधान करता है कि ये सब क्या होने लगा, ये कहां से फिर से मैं आ गई तुम्हारे। कभी ये विचार विचार में बांधते हैं कि अभी मेरा बंधन नहीं कटा है, फिर कभी इसके कि नाव इतनी गुरु ने बढ़ाई है तो आगे नहीं बढ़ाया, क्या आगे नहीं चला, इतना पार पहुंचाया है। बाकी काम भी गुरु का ही है, मेरा काम है पूरा विश्वास रखकर आगे बढ़ना। इसलिए सब धर्म छोड़ करके मैं आत्मा की शरण, माम एकम शरणम वज्र। तो भगवान ने उस माम एकम के लिए बोले, बोला था कृष्ण की शरण लेना। माम एकम, जो मैं एक हूं सब में, वो मैं आत्म स्वरूप हूं, उसकी तुम शरण लेना, उसको पहचानना। तो सब धर्म छोड़ करके मैं आत्मा की शरण लूं। मैं क्या, गीता और क्लियर कर रहे हैं, कुल धर्म, जात पात का धर्म, राज धर्म, दया धर्म, पत्नी धर्म, पत्नी पति धर्म, पुत्र धर्म, ये सब धर्म अपने को देह समझने से पालते हो, पर स्वधर्म है अपने आप को पहचान। ये अर्जुन तो अपने धर्म का पालन कर, जब ये बोला उसको तो स्वधर्म का पालन कर। तो स्वधर्म क्या होता है, इसने स्वयं आत्मा को जाना, वही आत्मिक धर्मों को। तो अशोक रहना, अचिंत रहना, अशोष्य रहना, अप्रमेय रहना, कभी भी ऊंच नीच के भावों को नहीं, मैं नहीं नहाना, ये तुम्हारा धर्म, इसकी पालना करो। समत्व योग में रहना। बाकी कुल धर्म, जात धर्म, राज धर्म, दया धर्म, पति धर्म, पत्नी धर्म, पुत्र धर्म, ये क्यों मानने लगते हो अपने आप को, जब देह मान रहे हो? ये भी तो मेरा धर्म है, ये भी तो तेरा धर्म। बल्कि सही धर्म क्या है तुम्हारा, अपनी आत्मा में जागना, स्वधर्म, स्वधर्म का पालन तुमने कराया, और अशोक रहना हमको सिखा। भजन तो इतनी बार गाए, इतने अच्छे अच्छे, पर मर्म समझो, गुरु ने क्या कराया। गुरु तुमको स्त्री धर्म, पुरुष धर्म, दया धर्म, पुण्य धर्म, ये सब सिखा रहा है। वो ऐसा स्वधर्म का पालन कराता है, तुम्हें आत्मा के धर्म का पालन कराता है कि तू आत्मा है, अशोक है, तो अशोक का, अशोक है कैसी भी हालत आ जाए, यानी शोक से रहे। बदलेगा क्या जिसके बाद वो सुखी होगा। ज्ञानवान तो अपने से ही इतना प्रश्न उत्तर कर देता है, क्या ये मिल भी जाएगा तो क्या, ये हो भी जाएगा तो क्या। चलिए सब धर्म छोड़कर कौन सा धर्म का पालन करो, अपने को अशोक आत्मा जानो। नहीं तो पत्नी का धर्म, तो फिर पति चला गया तो रोएगी बेचारी, चलो गुरु के सामने नहीं रोएगी, पीछे बैठ के रोएगी। बकवास तो कर ही लेते हो। फिर इसी का ही अभिमान करने लगो कि देखो मैं कैसे रहती हूँ, ज्ञान के बाद मैं कैसे रहती हूँ, कैसे रह लेती हूँ। कौन है करने वाला, गुरु ना मिलता तो कुछ होता, गुरु ना जगाता तो कुछ होता। तो मैं ना कर बाबरी, जिसने अपने आप को पहचाना है उसके सब धर्म उसने समझो पाल लिए। गुरु उसके सहज ही सारे धर्म पूरे करा देता है, इन धर्मों में उसका मन अटका रहता है। तो बस स्वधर्म में आ जा, देखते रहो उन धर्मों की पालना कैसे गुरु कितनी सुंदरता से करा देता है। गुरु को आगे रख के चल तो सही। बोला हु विल ब्लेम हीरोज दैट लूजेस देयर लाइफ इन वार टू कीप देयर बोस। सोल्जर को कौन दोष देगा
तुमने अपना वायदा पूरा नहीं किया। किसी सैनिक को बोला जाएगा, कह रहे तू अपने घर में सब्जी तो पहुंचा के आया है, अरे तू अपने घर में ये काम तो करके आया है। एक बार जब वो बड़े काम के लिए सेट हो जाता है तो उसे छोटे छोटे कामों की उम्मीद करता है। कोई बोलेगा उसको? कौन दोष देगा उसको कि तुमने अपना वायदा पूरा नहीं किया? जो अपना जीवन देश के लिए कुर्बान करता है, जो अपना पूरा जीवन दान करके तन मन धन से निष्काम होकर के सेवा करता है, उससे कौन पूछ सकता है कि तुम फकीर को दान क्यों नहीं देते? क्वेश्चन बनते हैं उससे। ऐसे ही बस अभ्यास कराना चाहते हैं। तुम इतनी आत्मा में जागो तो कोई और धर्म तुम्हारे पे लागू ना। इतना अशोक आत्मा में रहने का। बोले यू आर इन सर्च ऑफ थीफ, व्हाई नॉट सर्च फॉर योर सेल्फ। दादा ने कैसे ये इंग्लिश के शानदार पॉइंट्स बनाए कि तुम चोर के पीछे पड़े हो। मन है चोर। हमेशा आप चर्चा किसकी करते हो? तुम चोर की बात तो बहुत करते हो, चोर को पकड़ने में लगे रहते हो। चोर कैसे पकड़ में आया, कैसे मन जीत लू, मन कर लू। यू आर इन सर्च ऑफ थीफ, व्हाई नॉट सर्च फॉर योर सेल्फ। तुम उतनी आत्मा को क्यों नहीं सर्च करते? यू विल सी योर सेल्फ एज यू आर ट्रूली आर। तुम चोर मन के पीछे नहीं पड़ो, और अपनी खोजना क्यों नहीं करते कि मैं क्या हूं? जो तुम सत्य हो वही तुम खुद को देखोगे। तो चोर की तलाश नहीं करो, अपनी करो। बार बार बैठ करके इस मन की चर्चा नहीं करो, मन के फजीते मत करो। मन की कहने पर चलता, अपने को जान ना पाया, ऐसी स्थिति से उभरो। निज स्वरूप को जाना है, माया का पता क्या, ऐसी घोषणा करो अंदर। ऐसा अनुभव बनाओ कि हमने निज आत्मा को जाना। और आत्म तत्व माने इतना निमाड़ा तत्व, इतना भी नथिंग, इतना एडजस्टेबल। इसलिए ब्रह्मज्ञानी की सहज स्वभाव होता है। तो बोला मैं आत्मा हूं, तुम मन के पीछे नहीं पड़ो, पर अपनी खोजना क्यों नहीं करते हो कि मैं क्या हूं? जो तुम सत्य हो वही तुम खुद को देखोगे। चोर की तलाश नहीं करो, पर अपनी करो। अनस्पोकन लैंग्वेज। ज्ञान के लिए क्या बोला? आत्मा के लिए इसको शब्दों से नहीं जाना जा सकता। अनस्पोकन वाणी ना कर सके मेरा कभी भी वर्णन। आत्मा आखा बाजू देखना, बिन काना सुनना, पैरा बाजू चढ़ना, बिन हत्या करना, जिब्या बाजू बोलना, बिन जीवत मरना, नानक हुक्म पहचाना, ते खसमे मिलाना। खसमे मिलना, ये सुंदर बात नानक देव ने बोली। आत्मा कौन समझेगा? जो अखा बाजू देखना, जो बिना आंखों के देखती है। मुझे लगता है वो देख नहीं रहा, लेकिन जिसको ज्ञान हो जाता है वो कबूतर नहीं मार पाया। कहता है गुरुजी तू जिंदा ले आया। बोले कैसे? कैसे मारता गुरुजी? आपने इतना अच्छा मुझे जब ज्ञान सुना दिया है, समझ में आ गई है बात, तो मैं कहाँ मारता? आपने कहा था ऐसे ऐसी जगह मार के लाना जहां कोई ना देखे। अब कोई ना देखे, तीन तीन लोग तो हर जगह देख रहे हैं। निराकार परमात्मा देख रहा है, इस कबूतर की आंख मुझे देख रही है, और मेरी आंखें ऐसे देख रही। मेरा मन भी तो अंदर वाला जान रहा है कि तुम मारो। तीन तीन लोग तो देख रहे हैं, कैसे मैं मार के लाता? क्या किया था फिर उस गुरु ने? कहानियां सुन के साइड में रख देते जेब में क्या? क्या किया था फिर? कहता तू बैठ। दूसरे वाले को भगा दिया जो मार के लाया था। तो होगा कोई ये जान जाएगा आत्मा को, बिना 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 आखा बाजू देखना, बिना कणा सुनना। उस परमात्मा को सुनने के लिए किसी कानों की जरूरत है?
तुम क्या सोचते हो? तो अंतर में भी जो कुछ सोच रहे होते ना, वो भी उसको पता होता है, वो सब जान जाता है। इसलिए भोगी हृदय उदास हो जाता है। जो अपने चित्त में योग जागृत करते रहते हैं, उनके हृदय निवास करता है, भोगियों के अंदर से विदा हो जाता है। तो जान जाता है ये, मानेगा ही नहीं। और सोचते हम कुछ भी कर लेंगे, बाद में आके सत्संग में आके बैठ जाएंगे तो राजी हो जाएगा क्या भगवान से? वो नहीं जानता कि कहाँ किसको कौनी मारा ही, कहाँ किसको चौंच मारा ही, कहाँ किसको जो है ऐसे सोचा ही, किसी के लिए गलत सोचा ही, किसी के लिए बुरा सोचा ही, नहीं जानता वो। उसे सुनने के लिए कुछ कानों की जरूरत है भगवान। जो सर्वत्र है, सब जगह उसके माइक्रोफोन सेट है, उसका कुदरती कैमरा सेट है, उसकी नजर से कुछ बच पा रहा है? कोई छूट पा रहा है? ऐसा भेद विचार के तू मत बोता खा। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली। तुम सोचती हैं किसको पता लगा? गुरु को थोड़ी पता लगा मैंने वहां पे कुछ किया। क्या देखता नहीं है वो? जो बिना आंखों देखा, बिना कानों सुनता है, उससे कुछ छुपा लो, छुपा पाओ? देखते हैं गुरु ऐसे इतने इतने होते हैं। इधर तुम्हारे हृदय में कोई बात सचती थी ना, उधर उनको खबर हो, इधर सजे उधर बजे। इसीलिए जो हम देखते हैं लोगों की, नहीं ऐसी माया को हटाना चाहते हैं, हटाते हैं इसको, पूरे निर्मल बनते नहीं है, इसलिए पूरा आनंद उनको मिलता है। नहीं तो नाउ और नेवर, अभी कोई देरी थोड़ी हो। तुम समर्पण कर तो दो। बिना पैसा बाजू चढ़ना, पैरा बाजू चलना, कुछ तो विवेक जागृत करो कि भाई कहाँ गुरु का कोई मान है, कोई सम्मान है, कोई इज्जत है गुरु की? कोई टके पैसे पर? मेरा भाव है, मेरा भाव है। कोई तमीज भी है भाव के साथ? कोई भक्ति भी है भाव के साथ? हम देखते हैं ये उल्ट पुल्ट जैसे समझ लेके चलते रहते। कोई छोटा बच्चा होता है, चलो उसको स्कूल तक छोड़ाते, बड़ा तो फिर आपे आप जाता है और आपे आप कार्य करता है। जब गुरु देखता है तुम बड़े भी हो गए, इतने साल भी हो गए, तुम अपना जीवन अपने ज्ञान के अनुसार सही चमक देते नहीं हो, सही समझ, आए दिन तो राग द्वेष से भरते रहते हो, आए दिन तो भलाई बुराई देखते रहते हो, आए दिन तो सुख दुख महसूस करते रहते हो, तो फिर गुरु कैसे रीझेगा तुम? कभी ज्ञान की स्थिरता से बात करी, कभी ज्ञान की, ज्ञान वाला पक्ष दिखाया अपने जीवन का कि देखो गुरु की कृपा से ये मेरे जीवन में आ गया, ये अच्छा हो गया? ऐसा अंदर में ऐसा आत्मनिश्चय का भाव दिखाया? तो जानना इसको, आत्मा आखा, आखा बाजू देखना, आंखों के बिना आंखा बाजू देखना, बिन काना सुनना, पैरा बाजू चलना, बिन हत्ता करना, जिब्या बाजू बोलना, यानी इनके बिना बोलता है वो। पैरा बाजू बिना पैरों के चलता है, बिना हाथ के करता है। वो कैसे उसका, पूरी सृष्टि में देखो एक उसका सिस्टम बना पड़ा है पूरा। इसलिए वो सब कुछ वही करने वाला है, कर्म करावन आपने नहीं करेगा क्या? और भोगी हृदय उदास, भोगियों के कार्य देखो कैसी उदासी के साथ भगवान पूरे कराता है, और योगियों के कार्य कैसे ज्ञान की चमक के साथ कराता है। क्योंकि वहां उदास है, वहां वो प्रकट है। मतलब मैं अपने भक्त के अंदर और भक्त मेरे अंदर प्रकट होता है। ऐसे तो मैं सर्वत्र हूँ, मुझे किसी को भी अच्छा और बुरा सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है, सब में ही बना हुआ हूं। लेकिन फिर भी भगवान ने इतना अच्छा बोला कल कि फिर भी मैं जो हूँ भक्तों के हृदय में प्रकट होता हूँ।
भाव के रूप से उनके अंदर प्रकट होती है, ज्ञान के रूप में उनके जीवन में प्रकट। ज्ञान को ऐसे समझे, एक का जीवन संकल्प लेता है कि नहीं, मैं गुरु को हर बात की आराम देना है। भगवान ने अर्जुन के अहंकार तोड़ने के लिए कहाँ लेके गए भगवान? किससे मिलवाया? कितनी तलवार लटकी थी उसके? अर्जुन समझ बैठे थे मैं तो बहुत बड़ा भगत हूँ भगवान। भगवान ने रथ ऐसी रोका, अरे अर्जुन प्यास लगी, देखना जरा झोंपड़े से पानी लेके आ। अर्जुन जान अभी लाया केशव। भक्ति तो थी उनके अंदर, प्रेम भी था। बोले रुको रुको रुको, सावधानी से आना, वहां जाके अपना परिचय मत दे बैठना कि मैं गांडीवधारी अर्जुन हूँ। बोले ऐसा क्यों? बोले जो कह रहा हूँ वो समझो, बस देना नहीं। वहां वो 4 तलवार लटकाए ऐसे, हाथ से सूखी घास की रोटी खाता हुआ टहल रहा था। कहते हैं अरे भाई, आप ऐसे तेजी में क्यों टहल रहे हैं और क्या क्या ढूंढ रहे हैं, किसको? ये तलवारें क्यों लटकाई हुई? बोले उस कमबख्त अर्जुन के लिए। तो अर्जुन ने कहा अच्छा हुआ जो मैंने बताया नहीं कि मैं कौन। मैं यही बोला कि मैं राहगीर हूँ और यहाँ से गुजर रहा था, क्या पानी मिलेगा? मुझे अपने गुरु को पानी पिलाना है, ले आ। अच्छा हुआ बच गया। बोले भाई अर्जुन को क्यों? बोले बेशर्म निकम्मा, घड़ी घड़ी इतनी अकल नहीं है कि भगवान को युद्ध में आगे रख रथ पे बैठा दिया। ये भक्त है वो, इन्हें भगत कहते हैं। अकल नाम की चीज नहीं है, भगत कहते हैं। जितनी हम मान बढ़ा सकें गुरु का, जितना सम्मान दे सकें, उतनी बड़ी बात होती है कि बस ऐसे टके पैसे पर उसको नचाते रहे। कभी तो अकल आनी चाहिए अंदर। बस अपना सुख खींचना आता रहता है। ऐसी लताड़ लगाई अर्जुन। बोले भैया दूसरी बता दो, दूसरी किसके लिए? बोले उस कर्मजली सब, उस उसके लिए, द्रौपदी के लिए। कोई द्रौपदी ने क्या किया देखा नहीं कैसा? बहुत बड़ी अपने को भगवान की भगत मानती है, सखी मानती है। कैसे नचाया भगवान को, वृंदावन वासी आना, मथुरा वासी आना। कैसे कष्ट लेती रहती है, एक धजीर क्या बांधी। भक्त ऐसे भी सोचते हैं, कितना परेशान किया मेरे भगवान। बोले वो तीसरी, बोले उस नारद मुनि के लिए। नारद जी ने क्या किया? नारायण नारायण दिन भर आवाज लगाता रहता है, भगवान सोएंगे कि नहीं सोएंगे, एकाध आराम करेंगे कि नहीं करेंगे? अकल ही नहीं होती। जब मन में आया तब ऐसे, किसी किसी को इतनी भी अकल नहीं होती, जब तक जब फोन कर। कॉमन सेंस तो रखो, सेंस तो रखो, कोई सीखने की बात है, कोई समझने की बात है तो ठीक है। तो चौथी भी बता दो अब। बोले उस प्रहलाद के लिए, भाई उस छोटे से बच्चे ने क्या बिगाड़ा? बोले अपने को बहुत बड़ा भगत समझता है, अंदर से भगवान को चींटी बनकर गर्म खंबे में आना पड़ा, तब उसे विश्वास हुआ, पहले विश्वास नहीं कर सकता। भगवान है। तब अर्जुन का अंदर का घमंड टूटा। अरे मैं तो कितना अपने को भगवान का भगत मानता हूँ, पर ये तो भगत मुझसे भी ज्यादा। लौट के आया, बोले भगवान समझ गया आप क्या समझाना चाहते हैं, अच्छा खासा पानी पिला दिया आपने मुझे। अब मैं आगे कभी अहंकार नहीं करूंगा कि मैं ही आपका परम भक्त हूँ, देखो भगवान मैं ही आपका परम भक्त हूँ। कैसे कैसे भगवान के भगत हो, तो देखना तो ये जान जाता बिना बाजू बोलना, बिना चलना, नानक हुकुम पहचान, पहचान के खसमे मिलाना। जो ऐसा हुकुम पहचान लेता हर बात में, हर बात में वही परमात्मा से खसमे मिलाना, यानी कसम से मिला हुआ है, यानी परमात्मा से मिला हुआ है। उसी को मिलाप कराता, मिलाप की मेहंदी उसी के। ये मेहंदी तो 2 मिनट में लगा लो, रच जाएगी, पर मिलाप की मेहंदी रची तुम्हारे, प्रभु से मिलन की मेहंदी रच ली।
लालो लाल। फिर तो उसके आनंद की, उसके अंदर की उमंग की, खुशी की, उसकी गुरु भक्ति की, गुरु को समर्पण की। गुरु के आगे ऐसा विनम्र रहेगा, ऐसा एटीट्यूड दिखाने वाले थोड़ी गुरु भगत होते हैं। हर समय नक चढ़े रहते हैं वो गुरु भगत। वो तो चरण धूल तेरे जन की होगा, ऐसा भाव रखने वाले। वो तो इशारों में फिर बात समझ करके अपनी हस्ती को गुम करने वाले, ये अहंकार करने वाले थोड़े। पहचानना, जिसने मैं को जाना, जिसने आत्मा को पहचाना, उसकी वास्तव में रहनी क्या होगी, वो कैसे चलेगा इस। कुछ आ रही है बात समझ, कैसे चलेगा, क्या चाहेगा वो? तो मीठा लगेगा बिल्कुल। कौन कौन ऐसी मनस्थिति में लाएगा, अपने आप को हिला रहा है? कोई तो बोल लो। जरा सरल सा उत्तर दो। कार्य जारी है, भारत सरकार की योजना, लेकिन तो सब जगह बोर्ड लगा तो कार्य जारी। अरे पूरा कब होगा कार्य? जारी रहेगा। जब आप पूरा करोगे तभी और चतुराई, नई तरह की चतुराई आज कर सकते हैं, तो ये भी तो बड़ी बात है, कार हो जाएगा। तो लगे हर वक्त की हाँ, निश्चय में ऐसा रहे कि आपने कार्य इतना ज्ञान के लिए लगन रखने वाला हो, तब तो उसको ये सही आंसर आई देंगे। ये तो ऐसे ही बस आपको रहेगी। सत्संग की लगन भी तो देखेगा, कैसी लगन है। और जिसको लगन हो, वो ये प्रेम का रंग चढ़ा ना पाए किसी। हमेशा फलाना नहीं सहयोग करता, फलाना आ जाएगा तो शायद सत्संग करेगा, तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? चढ़ाओ रंग प्रेम का, धारणा बनाओ, अपने ध्यान को इतना पक्का करो। दादा ने तो 80 साल की उम्र में भी इतना ज्ञान का कार्य किया। ये करे, वो करे, वो करे, तू क्यों नहीं भाई? भगत तो नारद जी भी थे, वो क्यों नहीं ला पाए? वो क्यों नहीं चरणों की मट्टी दे पाए? घूमते रहे इधर से उधर। खुद देखें अपने अंदर का खुद का कैसा संकल्प है, कैसी बात। मिटा दे अपनी हस्ती को। ये तो 2 मिनट में, 2 दिन पहले वो उछलेंगे और फिर उसके बाद खुश हो जाएंगे। ये प्रतिवेश है। कोई भी कर्म में स्थिरता नहीं रहती।